कोरोना का सफ़र रामनवमी से रामनवमी तक। मजबूत निगार, तजिया निगार डॉक्टर सलीम खान। आमना सामना मीडिया ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। सनातन रस्म रिवाज और अकायद के लिहाज से रामनवमी को श्री राम का यौम पैदाइश माना जाता है। राम भक्त इसे नवरात्र के तौर पर हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र की यकुम से 9 तारीख तक मनाते हैं। वतन अजीज में सबसे बड़ा राम भक्त वजीर आला योगी आदित्यनाथ, चूंकि गोरखनाथ मंदिर के महिंद भी है, वो हर साल अपने गोरक्षनाथ मंदिर में इस दिन कन्या पूजन करते हैं। वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दी थी ताकि इसका भरपूर सियासी फायदा उठाया जा सके। पिछले साल वो कोरोना के सबब गोरखपुर नहीं गए। इनके मीडिया सलाहकार मुर्तंजय कुमार ने जराए ब्लॉग को बताया था इस बार कन्या पूजन नहीं किया गया, बल्कि लखनऊ में अफसरान के साथ कोरोना की वबा का जायजा लिया गया, क्योंकि ये भी एक तरह की कोरोना विनाशक कोरोनाक्ष पूजा थी। मुल्क और सूबे के लोगों की खातिर बहुत जरूरी थी। अब आइए इस रामनवमी से इस रामनवमी तक कोरोना का जायजा ले। योगी जी के दफ्तर से जिस वक्त ये समझदारी की बात कही जा रही थी, पूरे मुल्क में कोरोना से मुतासरीन की तादाद सिर्फ 1860 थी। इनमें 155 लोग ठीक हो चुके थे और 53 लुक़्मा अजल बन गए थे। आगे चलकर जब इंतखाब का जुनून सवार हुआ तो वो और इनकी पार्टी समझदारी छोड़कर जोरों शोर के साथ इंतखाबी मुहिम में जुट गई। इसका नतीजा ये निकला कि इस साल चैत्र महीने की पहली तारीख को योगी जी ने कोरोना की अलामत महसूस की और आज खुद तनाई में जाने का फैसला किया, और दूसरे दिन जांच के बाद पता चला कि वो खुद पॉजिटिव है। इस साल रामनवमी का त्यौहार 21 अप्रैल को पड़ा। इस दिन हिंदुस्तान में यौमिया मरीज की तादाद में अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़कर पहले नंबर पर आ गया, यानी एक दिन 3,15,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज किए गए। एक दिन के अंदर मरने वालों की तादाद 2051 बताई गई। मुल्क में कोरोना से मुतासिर होने वालों की जुमला सरकारी तादाद 1,59,24,914 पर पहुंच गई और कुल मरने वाले 1,84,662 हो गए। इस खतरनाक इजाफे के सबब रामनवमी का त्यौहार तो जरूर मुतासिर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जारी और सारी पंचायत के इलेक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सवाल यह है, अगर इंतखाब भी कुछ महीनों के लिए मुलतवी कर दिया जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती। अयोध्या नगरी में इस साल रामनवमी के दिन संत समाज के सरबराह कन्हैया दास और रंगमहल मंदिर के महंत रामशरण दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोविड-19 के सबब दर्शन नगर के मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाना पड़ा। ऐसे में राम जन्मभूमि मंदिर समेत अयोध्या के तकरीबन सभी बड़े मंदिरों के दरवाजे जायरीन के लिए बंद कर दिए गए। छुट्टी के बावजूद दुकानें बंद रखने के अहकाम जारी हुए और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया गया। यह फैसला अयोध्या में कोविड-19 के तेजी से फैलाव और रोज अफजो शरह अमवात के पेश नजर किया गया। राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी समेत सभी अहम मंदिरों के संत, महंत और इंतजामी अफसरान ने लोगों से अयोध्या आने के बजाय अपने घरों के अंदर पूजा पाठ करने की अपील की। ये कैफियत पिछले साल से बिल्कुल बरक्स है। साल 2020 में रामनवमी के त्यौहार की इब्तिदा 25 मार्च से होनी थी, मगर इसी जमाने में कोरोना वायरस अपनी तबाही और बर्बादी का आगाज कर चुका था। अंदरूनी मुल्क कई रियासती हुकूमतें एहतियाती कदम उठाने लगी थी, लेकिन इससे बेनियाज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रामनवमी के मौके पर अयोध्या में एक अजीमुशान प्रोग्राम के इनेकाद को मंजूरी दे दी। 25 मार्च से 2 अप्रैल के दरमियान मुनक्किद होने वाले मेले में लाखों लोगों का मजमा होना यकीनी था। हैरत की बात यह है कि अयोध्या के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मेले को रद्द करने की गुजारिश के बावजूद राम भक्तों की जान से खिलवाड़ का बदबख्ताना फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम और घनश्याम सिंह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जांच करने के लिए जरूरी वसाइल नहीं है, लेकिन आदित्यनाथ सरकार ने हिंदुओं की नाराजगी से बचने की खातिर इनकी सेहत को खतरे में डाल दिया। राम मंदिर से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के जालिमाना फैसले के बाद चूंकि पहली रामनवमी थी, इसलिए लोगों में जोश ज्यादा था, जिसका सियासी फायदा उठाना सरकार के मुतमह नजर था, इसलिए यह हो गया। सरकारी अफसरान ने पहले तो मुखालफत की, लेकिन फैसले के बाद इनका लबो लहजा बदल गया। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनज कुमार झा ने
सरकारी फैसले की हिमायत में कहा यह रिवायत का हिस्सा है और हम एहतियात बरतेंगे, लेकिन रामनवमी के मेले को रद्द करने का मंसूबा नहीं है। इस तरह गोया योगी राज के अंदर रिवायत की आड़ में सियासत को इंसानी जान और सेहत पर फौकियत हासिल हो गई। काश के कोता अंदेश वजीर आला को जो बात बाद में समझ में आई वो पहले आ जाती, हालात इतनी अबतर न होती। आदित्यनाथ सरकार के इस नाक़िबत अंदेश फैसले पर हिंदू संतों और हिंदू नवाज तंजीमों ने हस्बे तवक्को खुशी का इजहार किया। अयोध्या के मंद परमंद बोले इस मेले को रोका नहीं जा सकता, इससे लाखों हिंदू के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये साल ज्यादा खास है, पहली बार रामलल्ला आजाद हुए हैं, इस साल राम भक्त उनको तलाश कर रहे हैं। मगर परमहंस को साफ सूंघ गया है। परमहंस ने पिछले साल ऐलान किया था राम ये यकीनी बनाएंगे कि अकीदतमंदों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ने सभी संत एक महफूज प्रोग्राम के लिए यज्ञ करेंगे। यज्ञ तो हो गया, मगर इसके बावजूद आगे चलकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदर महंत नेता गोपाल दास को कोरोना पॉजिटिव होने के सबब अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। मौसूफ राम जन्मभूमि के संग बुनियाद में वजीर आजम के साथ थे। राम जन्मभूमि के सबसे बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शागिर्द प्रदीप दास को भी यज्ञ का कोई फायदा नहीं हुआ और वो भी संग बुनियाद से कब्ल कोरोना से मुतासिर हो गए। वैसे जो यज्ञ योगी आदित्यनाथ का भला न कर सका वो दूसरों के किस काम आता। हैरत की बात यह है राम मंदिर की तहरीक चलाने वाले विश्व हिंदू परिषद के सदर आलोक कुमार ने बड़े प्रोग्राम से बचने का मशवरा दिया, मगर मुकामी बीजेपी रुकन असेंबली वैद प्रकाश गुप्ता ने मेला मुनक्कद करने पर इसरार किया, यानी धर्म पर सियासत गालिब थी। सियासी गलबे की जुनून ने यह हालत कर दी कि ऑक्सीजन के हालिया बहरान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पतालों में मोदी हुकूमत को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि कोई हुकूमत आवाम की जिंदगी के तय इस कदर लापरवाह और बेहिस कैसे हो सकती है। अदालत को पता होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। अदालत ने पूछा हुकूमत जमीनी हकायक से आखिर इस कदर गाफिल क्यों है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप लोगों को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। भीख मांगकर, उधार या फिर चोरी करके जैसी भी बन पड़े ऑक्सीजन का इंतजाम करें, यह आपका काम है। लेकिन इस सरकार का तो वाहिद हदफ ज्यादा इलेक्शन जीतना है। वजीर आजम मोदी ने कौम से अपने खुताब में कहा था कि इनकी हुकूमत ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए रियासती हुकूमत और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है और इसका नतीजा क्यों नहीं निकलता। सच तो यह है इन लोगों को सिर्फ बोलना आता है और इसके सिवा कुछ नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद मरकजी हुकूमत के आगे दुम मिलाने वाले अदालत उज़्मा को भी होश आया और उसने कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे कौमी इमरजेंसी से तशबीह दी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की फराहमी और वैक्सीन के मामले समेत 4 उमूर पर अज खुद नोटिस लेकर मरकज को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस बोबडे ने सबकदोशी से कबल आखिरी दिन सरकार को तबाही से निपटने के लिए कौमी मंसूबा पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस बोबडे ने मुल्क के अंदर 6 हाई कोर्ट में जारी समाज को अपने हाथ में लेने की खातिर ये किया और जाते जाते भी तनकीद का निशाना बने। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो ऑक्सीजन की फराहमी, जरूरियात अद्वियात की फराहमी, वैक्सीन लगाने के तरीक़ेकार और लॉकडाउन के मामले पर गौर करे। बुनियादी तौर पर यह मुकन्नना और इंतजामिया के करने का काम है, लेकिन अगर सरकार अपनी सारी तवज्जो और तवानाई इंतखाबी जोड़ तोड़ में झोंक दे तो अदलिया को इकदाम करने पर मजबूर होना पड़ता है। कोरोना ने पिछले साल अपनी झलक दिखाकर मुल्क के अंदर तिब्बी शोबे की कमजोरियों से खबरदार कर दिया था ताकि सरकार संभल पाती, मगर इसने पूरा साल एक मुजरिमाना लापरवाही की नजर कर दिया। अफसोस के इसकी भारी कीमत मुल्क के अवाम चुका रहे हैं। इस सूरत हाल पर मुजफ्फर रजमी का शेर सादिक आता है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये मजमून का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में। ये मजमून है मशहूर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार डॉक्टर सलीम खान का। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।